नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम। और आज प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम में हम आपके लिए खास लेकर आए हैं आपके लिए आपके मौलिक अधिकार। जी हाँ, वो अधिकार जिनके द्वारा आप अपने बारे में जान सकते हैं कि आपकी इस देश में, यानी कि अगर आप भारत में रहते हैं तो आपकी क्या क्षमताएं हैं, आपके क्या अधिकार है, क्या राइट्स हैं। होता कई बार क्या है कि आपको आपके राइट्स पता नहीं होते, जिनकी वजह से आपको जीवन में कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। आपको पता ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और मेरे अपने खुद के राइट्स क्या हैं। और इसी सिलसिले में हमारे साथ आज एक बार फिर से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव। एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव पहले से ही सामाजिक कार्यों में लिप्त हैं। कई लोगों को इस तरह की कानूनी सलाह देते आए हैं, कई संगठनों को कानूनी सलाह देते आए हैं और उनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और उसी एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाने वाले हैं आज हम आपके लिए। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार पर। वकील साहब से हम जानेंगे कि आपके अधिकार क्या हैं, उनका कैसे उपयोग करना है। हमारे देश में हमारा जो संविधान है, हमारा जो कानून है, वो इन अधिकारों को कैसे आपके लिए लागू करता है। तो सबसे पहले मैं अनिल जी का स्वागत करूँगा। नमस्कार सर। नमस्कार अनिल सर, आप बहुत समय से लोगों को सामाजिक सेवा भी दे रहे हैं जी, उन्हें मदद भी कर रहे हैं। ऐसे में कहाँ दिक्कतें आती हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि उनके अधिकार क्या हैं। एक आम व्यक्ति होता है, वो कानूनी तौर पर पढ़ा नहीं होता, तो ऐसे में आप उनको क्या समझाते हैं? अधिकार पढ़ के आइए या आप सीधा हमसे सलाह लेते रहिए? नहीं देखिए, इन चीज़ों में समस्या ये आती है कि जब हम किसी से बात करते हैं, कोई नॉर्मल व्यक्ति होता है, एक जनरल आदमी को ये सब कानूनी समस्या नहीं पता होती हैं, कानूनी ज्ञान नहीं होता है उसको सिर्फ ये पता होता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। अब इस चीज़ में प्रॉब्लम ये आती है कि इस तरीके की कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है इतने कि जिससे कि लोगों को ये पता लग सके कि हमारे संवैधानिक अधिकार क्या हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं, चीज़ें क्या हैं। तो जब हम प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि लीगल का उनको कुछ भी नहीं पता होता है, जब हम उनको जनरल बात भी बताते हैं तो वो जनरल बात भी समझ नहीं पाते हैं, तो फिर और हमें थोड़ा सा एग्जांपल दे के किसी तरीके से चीज़ें समझानी पड़ती हैं। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कहीं वो पढ़ी नहीं है चीज़ें, या स्कूल में पढ़ा था तो वो भूल गए हैं। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि लोगों को अपने अधिकार नहीं पता, तो कहीं ना कहीं उन्हें समस्या है। बिल्कुल, उन्हें अपने अधिकार नहीं पता। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में ये मौलिक अधिकार जो शब्द है वो क्या है और इससे लोगों को कैसे लाभ पहुँचाएगा और संविधान इसमें क्या कराए? देखिए, मौलिक अधिकार संविधान का एक अंग है। मौलिक अधिकार हमारे दिए हुए हैं संविधान में, जिसके अंदर ये दिया हुआ है कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से राइट्स हैं जो हमें संविधान के रूप से दिए गए हैं। उनमें बहुत सारे हैं, टोटल 6 हैं। वो 6 अधिकार हमें दिए गए हैं। फिर उसको कैटेगराइज किया गया है, चीज़ें लोगों को समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो हमारे बेसिकली मौलिक अधिकार हैं। आपका क्या मानना है कि हर व्यक्ति को उसके अधिकार पता होना चाहिए या चल रहा है काम? मौलिक अधिकार सभी को पता होना चाहिए। मुझे कहाँ जाना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे घूमने का अधिकार है, मेरे बोलने का अधिकार है, मेरे धर्म मुझे अपना अपनाने का अधिकार है, मुझे कोई ट्रेड कुछ करने का अधिकार है। तो वो सब चीज़ें अगर हमें पता होंगी तभी हम उन चीज़ों से बच सकते हैं। मान लीजिए हमें कुछ पता ही नहीं है, कोई आया, मैं कोई बिज़नेस करता हूँ, किसी ने बोला नहीं आप ये कर नहीं सकते, तो वो लैक ऑफ नॉलेज है, हमने डर के बंद कर दिया। तो वो जब हमें अपने अधिकार पता होंगे तो उन चीज़ों को हम ईजिली कर सकते हैं। सर, मैं जैसा कि अभी आपने कहा कि एक व्यक्ति के संविधान के अनुसार 6 मौलिक अधिकार होते हैं। इसमें से जो पहला मौलिक अधिकार है वो है समता का अधिकार। जी, इसके बारे में आप कैसे लोगों को सरल भाषा में समझाएंगे कि ये समता का अधिकार क्या होता है? देखिए, समता का अधिकार है राइट टू इक्वालिटी। ये पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं सभी अधिकार, 6 के 6। समता का अधिकार है कि हर एक व्यक्ति कानून के सामने समान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ण का हो, कहीं का भी हो, बस वो इंडियन होना चाहिए। तो वो कानून के सामने समान है, उसके वो अधिकार उसको बराबर मिलेंगे जो दूसरे को मिलते हैं। या उसको जीने का अधिकार है, तो वो समता जो रहती है कि कानून के सामने सारे बराबर हैं। कानून के सामने बराबर हैं से मतलब सिर्फ सामाजिक चीज़ों को लेके, लाइक आप जाति धर्म को लेके कह रहे हैं या किसी पोजीशन को भी? नहीं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने कोई केस फाइल किया है या इसकी कोई सुनवाई हो रही है, तो हम देखते हैं कि आमतौर पे कोर्ट के अंदर सभी लोगों के लिए बराबर उनको अधिकार दिए जाते हैं, उनकी सुनवाई समान रूप से होती है। तो वो समानता है कानून के सामने। कोई ऐसा नहीं है कि ये पैसे वाला है या बड़ा आदमी है तो इसकी उस तरीके से सुनवाई होगी या नहीं होगी, वैसा कुछ नहीं है। वो एक समानता का अधिकार इसीलिए दिया गया है, कानून के सामने सभी लोग समान हैं।
इट मीन्स आपका कहने का मतलब है कि अगर आप कानूनी कोई सहायता लेते हैं Right. तो कानून आपको एक ही नज़र से देख रहा है, एक ही चाहे नज़र। आपका जो अपोजिट पार्टी है वो गरीब है, अमीर है या कोई पावरफुल आदमी है, बिल्कुल। लेकिन कानून की नज़र में आप एक ही हैं। एक है। सर दूसरे अधिकार की बात करूंगा। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। जी। स्वतंत्र तो हम खुद हैं, हाँ जी। उसमें हम अधिकार को कैसे समझें? स्वतंत्रता का अधिकार ये है कि जब हमारे बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, संविधान बना, तो उसमें मौलिक अधिकार पहले से ना सम्मिलित नहीं थे, बाद में सम्मिलित किए गए। क्योंकि फ्रेमर्स का ये मानना था कि कहीं पर अगर ड्यूटी होती है तो फिर वो स्लेवरी आ जाती है, एक स्लेव हो गया। लेकिन जब अधिकार दिए गए तभी वो स्वतंत्र होता है व्यक्ति, तो कॉन्स्टिट्यूशन तभी पूरा हुआ। अब स्वतंत्रता का अधिकार इसलिए दिया गया कि मैं स्वतंत्र हूँ किसी भी काम को करने के लिए, मैं स्वतंत्र हूँ किसी भी बात को बोलने के लिए, बशर्ते उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए और किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। तो वो उस वे में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताएं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि एक केस था कि जिसमें कुछ साधुओं ने अपना एक रैली वगैरह निकाली जिससे कि लोग घबरा गए, डर गए। तो उन्होंने इस अधिकार का एक एग्जांपल दिया कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की आज़ादी है हमारी, हमें अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, तो हम ये ऐसा कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब यदि कोई आप काम कर रहे हैं और उससे किसी को नुकसान हो रहा है तो वो आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार तो है, बट वो अधिकार जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, एक तौर पे कहीं जाके रुकते भी हैं। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि आपकी कोई भी बात जिससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं होता, आप उसको स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कह सकते हैं, रख सकते हैं, बशर्ते किसी का नुकसान ना हो, वरना फिर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ होगा, फिर उसमें वो प्रॉब्लम होगी। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छा है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार में स्वतंत्रता है, हम लोग अपनी कोई भी बात कहीं भी रख सकते हैं, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। सर तीसरे अगर अधिकार की बात करूं तो उसे कहते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी। तो यहाँ पे शोषण क्या है? शोषण होता है, जैसे आप लोग देखते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ कानून बने हैं या किसी पुरुष वर्ग के लिए कोई कानून बने हैं या समाज के लिए कानून बने हैं, उन चीज़ों की रीच उन व्यक्तियों तक नहीं होती है, वो लोग जानते नहीं हैं। उसी उपलक्ष्य में क्या होता रहता है कि उनका शोषण होता रहता है। जैसे मान लीजिए कोई, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मान लीजिए दिल्ली गवर्नमेंट ने किसी काम को पर्टिकुलर करने के लिए उसका जो वेजेस है वो तय किया 15,000। अब वहाँ पर कोई काम कर रहा है, उससे 12 घंटे काम करा रहे हैं, लेकिन 15,000 की जगह उसको 12,000 दे रहे हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको अपने अधिकारों का मालूम नहीं है, पता नहीं है। तो ये इस तरीके से शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें फिर कानून लाया गया कि नहीं, आपको 12,000 नहीं मिलेंगे, आपको 15 ही मिलेंगे। लेकिन वो जब नॉलेज होगी तब वो इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है। तो लैक ऑफ नॉलेज के कारण इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए हम भी ये देख रहे होते हैं कि एक मिनिमम वेजेस व्यक्तियों का होता है कि एक लेबर क्लास का भी एक वेजेस सरकार ने डिसाइड कर रखा है कि इतना मिलना चाहिए, लेकिन उससे कम में लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्हें उनके साथ शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है, और वो शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें अपना अधिकार नहीं पता। सर अगर जैसा कि आपने बताया, आप उन लोग को अधिकार भी पता लग गया इस वीडियो के माध्यम से, उन्हें करना क्या चाहिए? जिनको अपने अधिकार मालूम है उसके बाद फिर वो आगे कानून के लिए स्टेप ले सकते हैं। किसी वकील से सलाह ले सकते हैं, वकील से सलाह नहीं लेनी है तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए जो कानून बना है उसको पढ़ के पता लगा सकते हैं कि कौन सा कमिश्नर को कंप्लेंट देनी होती है, कहाँ पे क्या करना होता है, वो सब। इट मीन्स अगर थोड़ी सी तो अवेयरनेस हो तो सहायता करने के लिए कोई ना कोई बैठा है, कोई ना कोई बैठा है। अगर ऐसी कोई समस्या हमारे पास आती है तो क्या हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन है? हाँ, अगर हमारे पास इस तरह की कोई समस्या आती है तो फिर हम वो केस टू केस उसको वेरी करता है क्या है केस, उसको देख करके फिर हम आगे प्रोसीड कराते हैं। देखिए अच्छी बात यहाँ पर ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका शोषण कहीं हो रहा है या ऐसी समस्या आप किसी कलीग को देख रहे हैं, किसी फ्रेंड को देख रहे हैं, किसी पड़ोसी के साथ देख रहे हैं कि उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग जो सैलरी उसकी होनी चाहिए वो नहीं है, या इस तरह का कोई अन्य शोषण हो रहा है, तो आप हमें कमेंट पे लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको उससे रिलेटेड हेल्प करने की। सर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जी। और चौथा जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्र धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पहले हमें आपने समझाया स्वतंत्रता का अधिकार, अब यहाँ पर नया है धर्म की स्वतंत्रता। दोनों में क्या डिफरेंस है और लोगों को सरलता से कैसे समझाएंगे? देखिए दोनों अधिकार जो हैं एक दूसरे से थोड़े से भिन्न हैं। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आ रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जब संविधान में सम्मिलित किया गया तो उसके पीछे कारण ये था कि आजकल हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर कई चीज़ों में कुछ लोग हैं जो जानबूझ के या जानकर कुछ चीज़ों को उठाते हैं जो कि ठीक नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, जैन हो, पारसी हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो,
उस व्यक्ति को अपने धर्म का पूरा पालन करने का और उसके रीति रिवाज को फॉलो करने का संवैधानिक अधिकार है। इस जो राइट दिया गया है इसके ऊपर, क्या वो पूरे भारत में कहीं भी रहता हो, उससे ये सवाल नहीं पूछा जाता कि आप तो नॉर्थ इंडिया से हो, आप साउथ इंडिया में क्यों आए हो, या साउथ इंडिया से आप नॉर्थ इंडिया में क्यों आए हो। तो वो संवैधानिक अधिकार एक दिया गया है, उस अधिकार के तहत आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, इसलिए वो अधिकार उसमें जो है सम्मिलित किया गया बेसिकली। सर एक छोटी सी चीज़ इसमें लेना चाहूँगा, क्या धर्म को लेकर ऐसा भी है कि कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है अपनी मर्जी से? बिल्कुल अपना सकता है, लेकिन उसके लिए कि उसका मिसयूज़ ना हो, उस चीज़ के लिए जो है अपनी गवर्नमेंट ने कुछ कानून पारित किए, तो उन कानून के अकॉर्डिंग फॉलो करके कोई भी अपना सकता है, कोई इशू नहीं। मतलब इसकी स्वतंत्रता है कि अगर आप हिंदू हैं तो मुसलमान बन सकते हैं, मुसलमान हैं तो सिख बन सकते हैं, सिख है तो ईसाई बन सकते हैं। हाँ, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, प्रोसेस फॉलो करना है, मतलब इस चीज़ का स्वतंत्रता का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, पूरा अधिकार है धर्म बदलने का। जी राइट। अगली मैं अधिकार की तरफ पढ़ूंगा, तो जो अगला अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इस अधिकार के तहत संस्कृति कहा गया है, मतलब भारत की संस्कृति डेफिनेटली बात की जा रही होगी, और शिक्षा, दोनों का क्या कनेक्शन है और कैसे समझें उसको? देखिए, राइट टू एजुकेशन है हर एक बच्चे को, ये सम्मिलित किया गया संविधान में कि जिस वजह से कि कोई बच्चा जो है, हमारे देश की एक्चुअल में साक्षरता दर बड़ी कम थी, अब तो बहुत बढ़ गई है, पर धीरे पहले कम थी, तो उस चीज़ को इसलिए लाया गया कि कोई भी बच्चा है वो अशिक्षित ना रहे। तो माँ बाप की ये ड्यूटी बना दी और बच्चे का ये अधिकार बना दिया कि वो अपनी जो शिक्षा है, बेसिक एजुकेशन है, वो ले सके। उसी के तहत जो है गवर्नमेंट स्कूल्स आए और उनकी चेन और बने और गवर्नमेंट स्कूल बने, गवर्नमेंट में भी उसमें सहायता की, तो वो शिक्षा का अधिकार बच्चों का होता है। दूसरा ये है कि जो आपने कहा सांस्कृतिक अधिकार, हर एक व्यक्ति को अपनी संस्कृति फॉलो करने का अधिकार है, चाहे वो सपोज कीजिए पंजाब की संस्कृति थोड़ी सी हरियाणा से अलग है, राजस्थान से अलग है, राजस्थान की जो है उत्तर प्रदेश से अलग, इस तरीके से। तो जब ये संस्कृतियाँ बनी तो संस्कृतियों को फॉलो करने का जो अधिकार है वो इस अधिकार के तहत मिलता है, कि कोई ये नहीं थोपेगा उसके ऊपर कि नहीं तू यहाँ से है तो फिर आपको ये अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। इट मीन्स मैंने कई बार देखा है कि एक स्टेट से लोग दूसरे स्टेट में रहने चले जाते हैं, और वहाँ भी जाके वो अगर हरियाणा का पंजाब में रह रहा है तो वहाँ भी जाके वो जो पंजाबी उनकी संस्कृति है उसको वो फॉलो करते हैं। हाँ। ये हमने मोस्ट प्रोबेबली देखा है। हाँ। तो ये उनका राइट है कुल मिला के। हाँ, ये उनका राइट है, चाहे वो अपनी संस्कृति फॉलो करें, किसी और की फॉलो करना चाहें, बट वो एक राइट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे पंजाबी हैं या बहुत सारे हरियाणा के लोग हैं वो उससे ये कह सकते हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, उदाहरण के लिए आप दिल्ली में देख सकते हैं, दिल्ली के अंदर हर एक वर्ण के लोग हैं, हर एक जो है कोई भी स्टेट हो उसके लोग आए हुए हैं, तो वो अपनी अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी कोई संस्कृति है, आपका कल्चर है जो आपने बचपन से अपनाया है, तो आपको उसको अपना सकते हैं। कहीं भी किसी भी स्टेट में रहिए तो वहाँ आपके पास कोई पाबंदी नहीं है कि अन्य लोगों में रह रहे हैं तो वहाँ अपने तीज त्योहार या संस्कृति को आप नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक अच्छी बात है और ऐसा हम लोग करते भी आ रहे हैं, और हमें ये पता भी होना चाहिए कि ये कानून ने भी हमें ये सब बना के दे रखा है। तो सर मैं अगले अधिकार की तरफ बढ़ूंगा, और अगला अधिकार जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी, थोड़ा सा लोगों को समझने में मुश्किल है, मेरे को ही समझने में मुश्किल हो रहा है कि इसका मीनिंग क्या है और लोग कैसे इसको सरलता से समझ पाएँ कि उनके ये क्या अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है कि सपोज कीजिए कि आपके किसी राइट का हनन हो रहा है, तो उसके अंदर रेमेडीज़ दी हुई हैं कानून के अंदर कि आप आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में और आर्टिकल 32 में जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो उसमें अपने अधिकारों को इन्फोर्स करा सकते हैं जब आपका कोई भी अधिकार वायलेट हो रहा हो। अगर आपको लगता है कि मेरा ये अधिकार था और कोई मुझे इस काम को करने नहीं दे रहा है, हाँ, तो उसके एवज में आपने कौन सा सेक्शन बताया? आर्टिकल संविधान का आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 दिल्ली हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में। एक आम आदमी कैसे प्रयोग करेगा उसका? उसके लिए या तो उसको जानकारी होनी चाहिए या फिर उसको जो है लीगल एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी पड़ेगी, यही पाए। बशर्ते उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे अधिकारों का वायलेशन यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, कोई भी वायलेशन हो रहा हो किसी भी अधिकार का, तो वो उसको रेमेडी ले सकता है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई मदद है कि अगर आपके अधिकारों का वायलेशन हो रहा है तो आप यहाँ कंप्लेंट करें, या ऐसा कोई उन्होंने संस्था बनाई हो? हाँ, उन्होंने लीगल एड बना रखा है, हर एक राज्य के अंदर एक लीगल एड होता है, वो आपको कानूनी सहायता प्रोवाइड करता है।
उस लीगल एड के बारे में आम लोगों को कैसे पता लगे कि वो दिल्ली के अंदर लीगल एड कहाँ पर है या इनकी क्या सर्विस है? क्योंकि आम आदमी को ये दिक्कत होती है, उन्हें पता तो लग जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, बट उन्हें ये नहीं पता कंप्लेंट करना है कि पुलिस को कंप्लेंट करना है या किसी अगर आप जैसे किसी वकील का भी लेते हैं तो कई बार उन्हें लगता है कि भाई हमें इस पर पैसा खर्च करना पड़ जाएगा या वकील हमें सही ओपिनियन देंगे नहीं देंगे। तो कोई पर्टिकुलर ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर वो जाके आसानी से अपना बात को दर्ज करा सकें, कंप्लेंट को दर्ज करा सकें। जिस भी राज्य में आप रहते हैं उसके हाई कोर्ट में ये जो है इनके अलग सेक्शन बने होते हैं, वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सेक्शन बने होते हैं, आप वहाँ पे भी जाके पता कर सकते हैं, तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है वकील साहब का कि अगर आपके अधिकार को हनन हुआ और आपको लगता है कि कहीं कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है तो आपको खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा, आपको खुद ही आगे बढ़ के जाना पड़ेगा और कुछ चीज़ें पता करनी पड़ेगी। देखिए, अधिकारों के लिए तो एक बार खड़ा होना ही पड़ेगा। सरकार, कानून, संविधान आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, आपको अधिकार दे रखे हैं, लेकिन आपको अधिकार नहीं पता। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई भी आपके साथ घटना घट रही है जो आपको लगता है कि मेरी स्वतंत्रता नहीं है, मेरे लिए मुझे एफर्ट नहीं हो रही है, मेरे को कहीं वायलेशन हो रहा है, तो आप हमें कमेंट पर अपनी समस्या लिखें। नीचे एक नंबर भी चल रहा होगा, आप उस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे कमेंट पर लिख सकते हैं। अगर हमें लगता है कि वो सच में वायलेशन है तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, वकील साहब से उनकी सलाह लेंगे। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अनिल सर, लोगों को आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, ये तो कानून से रिलेटेड थी, संविधान से रिलेटेड थी। यहाँ तक पहुँचना एक आम व्यक्ति की पहुँच में नहीं होता, रीच में नहीं होता, क्योंकि कानून की किताब हर एक ने उड़नी पड़ी। आम भाषा में इसका कंक्लूजन लोगों को क्या कहेंगे कि कैसे उन्हें अपने अधिकारों का अवेयरनेस होना चाहिए और कहाँ पर उन्हें ऑब्जेक्शन करना चाहिए? लोग देखिए, जो अधिकार हैं अपने, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ये तो क्लियर है। अब कैसे पता होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे मीडियम हैं। लाइक आपका चैनल है, इस चैनल के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं, आप वीडियोस बनाते हैं, आप बहुत कुछ डालते हैं, तो यहाँ से पता हो सकता है। दूसरा, मीडिया चैनल्स और भी हैं, आप वहाँ से पता कर सकते हैं, आजकल अवेयरनेस है। आप इंटरनेट पर जाके पढ़ सकते हैं, आप बुक्स खरीद सकते हैं, संविधान की हिंदी में अवेलेबल है, बल्कि अब तो अपनी मातृभाषा कोई और जो आपकी भाषा है, स्टेट लैंग्वेज है, उसके अंदर भी उपलब्ध है। तो आप उनको पढ़िए, समझिए, चीज़ों को देखिए, क्योंकि जो बेसिक ज्ञान है वो होना चाहिए कानून का। अगर बेसिक ज्ञान नहीं होगा तो कोई भी हमें जो है पागल बना के जा सकता है, जो हमें लिए प्रॉब्लम होगी। तो सभी को वो ज्ञान नॉर्मल जो है वो होना चाहिए। सर, अपनी तरफ से ये क्वेश्चन जरूर लेना चाहूँगा, शिक्षा में कानून की कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर शिक्षा में कानून की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि मेरा मानना तो ये है कि जो हम बेसिक एजुकेशन लेते हैं स्कूलिंग में, वहाँ पर भी एक कोई लॉ का सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि बच्चों के साथ आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे गलत काम हो जाते हैं, उसके लिए पॉक्सो बना है, बट फिर भी अगर उसमें थोड़ी सी उनको अवेयरनेस होगी तो वो लीगल चीज़ों को ज़्यादा से समझ सकते हैं और आगे जाके वो उनको हेल्प ही देगी। मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो बेसिक एजुकेशन है उनमें कानून होना चाहिए, क्योंकि हम अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस सिर्फ इतनी है कि जिसको ज़रूरत होती है वही हमारी न्यूज़ को देख रहा है, वही हमारी वीडियोज़ को देख रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है, आपके परिवार को अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी से हम लगभग कानून के हर टॉपिक पर सलाह लेने वाले हैं, और वो टॉपिक ऐसे टॉपिक होंगे जो आम व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो उसकी जानकारी आपको होगी, और वो तभी होगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा और वीडियो को लाइक कर लिया होगा और अपने प्रश्न हमें लिखे होंगे। तभी हम जान पाएंगे कि आप हमसे कनेक्ट हैं और हमें कौन सी जानकारी आप तक पहुंचानी है। अनिल सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया, और हमारे दर्शकों को भी अपनी तरफ से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप बताएं, उन्हें कहें। देखिए, हम बहुत सारे जो NGOs हैं उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, NGOs के अंदर लीगल एडवाइस हम फ्री करते रहते हैं, और कुछ कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं जहाँ पर लोगों की कोई हेल्प होती है तो हम कर देते हैं। तो अगर कोई लीगल क्वेश्चन है आपका तो इस चैनल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, हम उसका आपको रिप्लाई कर देंगे। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो आप पूछिए, कोई इशू नहीं है, आप अपने क्वेश्चन उठाइए, हम उसका भी रिप्लाई करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये काम की वीडियो है, आपके अलावा भी दूसरों के काम आने वाली है। हम ऐसे ही अगले एपिसोड में फिर एक बार फिर से मिलेंगे आपको, और ये एपिसोड इसी तरीके से लगातार हर संडे और मंडे को आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, और बड़े चलो।